एक परिवार में माता पिता और एक छोटी बच्ची जो कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। वह छोटी बच्ची रोज पूछा करती कि पापा, हमारे घर में सब ठीक कब होगा। वह अपनी सहेलियों को देखती थी, उनके पास नए नए खिलौने होते थे और इनके घर में कल खाना कैसे खाएंगे, यहाँ तक सोचना पड़ता था। उसके पिता बच्ची का हौसला बढ़ाने के लिए घर से बाहर एक ऊंचे पहाड़ को दिखा करके कहते कि बेटा, वह जो पहाड़ है ना, वह ऊपर वाला रहता है, उससे रोज प्रार्थना करो, वह सब कुछ ठीक कर देगा। और बच्ची रोज प्रार्थना करने लगी। रोज वह ऊपर वाले से दुआ मांगती थी कि पापा की कहीं नौकरी लग जाए। और कमाल यह हुआ कि सेना में पापा की भर्ती हो गई। सैनिक की नौकरी लग गई, घर में मिठाइयाँ बटी, सब खुश हुए कि अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, घर में खुशियाँ आएंगी। अब आगे क्या हुआ, सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ आपको सुनने को मिलती रहें। अब आगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद इस राज्य पर दूसरे राज्य ने आक्रमण कर दिया। जो सैनिक पिता था, उन्हें अब युद्ध लड़ने के लिए जाना था। अपने परिवार का प्यार लेकर के रवाना हो रहे थे। छोटी बच्ची अपने पिता के गले लगी हुई थी और कह रही थी कि पापा मत जाओ ना, मैं बुरी हूं कि मैंने आपके लिए नौकरी मांग ली। इसमें तो जान का खतरा है, ये मेरी ही गलती है। आप युद्ध के लिए मत जाओ ना पापा, हमारे साथ रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ रहो। बहुत कुछ उस बच्ची ने अपने पिता से कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके पिता ने कहा कि नहीं बेटा, अब तो जाना होगा। इस राज्य के लिए अपनी जान भी चली जाए तो कौन सी बड़ी बात है। वह यह सब कह रहे थे और बच्ची रोती जा रही थी। तभी उस बच्ची ने कहा कि पापा, बस एक काम जरूर करना, जो ऊपर वाला वहां पहाड़ पर रहता है ना, उनको मेरी एक चिट्ठी दे देना, बस इतना सा काम मेरे लिए कर देना। उसके पिता हल्के से मुस्कुराए कि बच्ची ने तो वाकई में ही मान लिया कि वहां पहाड़ पर भगवान रहते हैं। वह चिट्ठी अपने बैग में रखकर पिता रवाना हो गया। अपने बाकी सैनिक साथियों से मिला और जो टुकड़ी थी वह युद्ध के लिए निकल गई। पहाड़ पर चढ़ रहे थे, देखा सरहद पर एक पोस्ट ऑफिस बना हुआ था। उसे तुरंत बच्ची की चिट्ठी याद आई और चिट्ठी डालने से पहले उसके बाहर लिख दिया कि बेटा, माफ करना, यहाँ कोई ऊपर वाला नहीं रहता, मैं तो तुम्हारा हौसला बढ़ा रहा था। उसे लगा कि यह चिट्ठी वापस घर भेज देता हूँ, उसे मिल जाएगी और गलतफहमी दूर हो जाएगी। थोड़ा सा गुस्सा होगी, लेकिन क्या होगा, मैं तो जा रहा हूँ। उस युद्ध में पता नहीं जान बचेगी या नहीं। और घर का एड्रेस लिखकर चिट्ठी डाल देता है। भीषण युद्ध हुआ। 2-3 महीने तक युद्ध चला। एक एक करते उनके सैनिक मरते जा रहे थे। उस गांव में खबर फैल गई कि टुकड़ी खत्म हो गई। वही टुकड़ी जिसमें इस बच्ची के पापा गए थे। अब घर में शोक का माहौल था, मातम सा छा गया था और बच्ची बहुत रो रही थी। और फिर 3-4 महीने के बाद अचानक घर के दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ। पतला दुबला सा, हाल बेहाल, ऐसा लग रहा था बहुत किसी ने मारा है। बच्ची पहचान गई और दौड़ के गई और पापा के गले लग गई और चिल्लाकर बोली, मेरे पापा वापिस आ गए, मेरे पापा वापिस आ गए। बहुत खुश हुई। इसके पिता को सामने वाली जो सेना थी वह बंदी बना करके ले गई थी। बहुत मारा था। जैसे तैसे वह व्यक्ति वहां से जान बचाकर भागा और घर वापिस आया। पिता और उसकी पुत्री, यह बाप बेटे का मिलन हो ही रहा था, तभी एक तीसरा व्यक्ति जो कि डाकिया था कहने लगा, माफ करना, बात ऐसी है, ऊपर पहाड़ पर 2-3 महीने से युद्ध चल रहा था, इस वजह से डाक रुकी हुई थी। तभी उसने एक चिट्ठी उस पिता को दी। यह चिट्ठी वही थी जो उसने घर के लिए लिखी थी, जिस पर लिखा था कि बेटा, माफ करना, इस पहाड़ पर कोई ऊपर वाला नहीं रहता, तुम्हारा बस हौसला बढ़ाने के लिए बातें कहता था। पिता की आंखों में आंसू थम नहीं रहे थे। अपनी बच्ची से इतने दिनों के बाद मिला था और चिट्ठी जो हाथ में थी वो खोली और पढ़ना चाहा कि बेटी ने आखिर क्या मांगा था। चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था कि हे ऊपर वाले, मेरे पिता को सही सलामत वापस घर जरूर भेज देना। वही सही सलामत व्यक्ति घर पर खड़ा था, बेटी से मिल रहा था।
कहते हैं ना, उस ऊपर वाले के पास विश्वास की आवाज और दिल का प्यार तुरंत पहुंच जाता है। बस जो आप भगवान को कहना चाहते हो पूरे निसंदेह से कहिए, फिर देखना आपके अनुभव की कहानी भी कोई ऐसे ही सुना रहा होगा। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी और चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ।